बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं न्यू वीक का न्यू व्लॉग के साथ। तो यहाँ पर जी अनएक्सपेक्टेड जगह पे गोल्डन आकर लेट चुका है। अभी इसने खाना खाया है, ऊपर आ गया है। इसको मैं यहाँ बता रही हूँ कि ये बैड हैबिट है। ऐसे ह्यूमंस के जगह पर नहीं लेटते आकर जहाँ पे वो खाना वगैरह खाते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। और साथ ही साथ जी मेरे पास दो मेरे प्यारे प्यारे से बेबीज़ यहाँ बैठे हुए हैं। एक जी लाड़ा है और दूसरा टिग्गी है। ये लाड़ा है, इसने अभी खाना खाना है और ये बहुत गुस्से में है क्योंकि अभी भी टिग्गी के साथ इसकी फ़ाइट हुई थी। तो लाड़ा एज़ ऑलवेज़ विनर है, जो कि हमेशा जीतती है। तो यहाँ पे लाड़ा जीत चुकी है और टिग्गी उसके पास डर के भाग चुका है। तो जी यहाँ पे खाने का टाइम हो रहा था। तो आज मैं बनाऊँगी खाने में 4 दालें छिलकों वाली। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती हैं ये दालें। और यहाँ पर भी मैं दाल को चुन रही थी। अक्सर जगह पे आपको चुनी हुई दालें मिल जाती हैं, लेकिन इस दफ़ा जहाँ से हमने ये मतलब है सौदा लेकर आए ना, ये वाला झाड़ा, वहाँ पे ये दालें चुगी हुई नहीं मिली हैं। आज मैं आपको मिलाती हूँ अपनी बहुत ही फेवरेट कैटो से। ये मेरी बेस्ट कैटो है। ये मुझसे ना काफ़ी देर से नाराज़ हुई हुई है क्योंकि जब से वो लाइन और गोल्डन आया ना, ये नाराज़ रहती है मुझसे कि मैं उसको क्यों प्यार करती हूँ, उसको नहीं करती। इसको वैसे ही लगता है मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। ये देखिए, ये मेरी ना कैंडी है, इसका नाम है कैंडी। और ये नहीं, तुम मेरी बिल्ली हो, मुझसे नाराज़ हो? बोलना इसने कुछ भी नहीं, म्याऊं 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 करी, बस ऐसे ही बोलती है ये तो। और जब मेरे हाथ आ जाती है ना, आज मैंने इसको बहुत दिनों बाद पकड़ा है। ईद पे भी आई है, मुझसे मिलने के लिए अंदर नहीं आई, बाहर से खाना खा के चली गई है। अभी भी आई है तो मैंने फ़ोन से पकड़ लिया है बाहर से, तो मैं अंदर ले आई इसको। आराम से बैठी मेरे पास, ऊपर तो देखो। तो ये हमारे दरख्त के जामुन हैं, जो कि बहुत ही मीठे जामुन हैं। इसको अभी हम राख करेंगे और फिर हम इसको खाएंगे। नमक लगा के इसको राख किया जाएगा और फिर इसको खाया जाएगा। अब साथ ही जी आज हमने जो दाल चावल बनाए हैं वो रेडी हो चुके हैं। ज़ीरे वाले राइस हैं, साथ मज़ेदार सी दाल है और प्याज और अचार के साथ इसको सर्व करेंगे और फिर इंजॉय करेंगे। बहुत ही टेस्टी खाना बना है माशाल्लाह से। तो अब जी ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और इतना अच्छा मौसम है बाहर और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धूप भी निकली हुई है और बादल भी आए हुए हैं। मिक्स मौसम है। तो इस मौसम में मैं जा रही हूँ ज़रा पापा के साथ मार्केट तक जाएंगे। कुछ चीज़ें बाय करनी थी, उसके लिए जाएंगे। तो यहाँ पर जी गाड़ी रुकी है थोड़ी देर के लिए, तो मैंने देखा है वहाँ पर एक लेफ़्ट साइड पे एक आंटी बैठी हुई हैं जो कि दाने वगैरह मतलब है वो मकई वगैरह भून कर सबको देती हैं। मतलब है जिसने बाय करना तो वो बाय कर सकता है। तो यहाँ पर मैं ये आंटी को बुलाने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह ये मेरी आवाज़ सुन लें। तो मैंने कहा चलें, आंटी अभी खुद खाने में मसरूफ़ थी, तो फिर आंटी मेरे पास आ गई। तो मैंने आंटी को कहा मुझे मकई ला कर दें, तो टेस्ट करते हैं कैसी आंटी मकई लेकर आई हैं। माशाल्लाह से आंटी बहुत ही मज़ेदार मकई थी जो आंटी ने भून के मुझे दी थी। तो ये जी वो मकई है जो मैंने भी बाय की है और अब इसको एंजॉय करते हैं। उसके बाद जी हम घर आ गए। घर आकर मैंने कहा देखा है कि हमारे सारे दरख्त के जो जामुन है ना, हवा की वजह से सब नीचे गिर जाते हैं। ये देखें ज़रा, बहुत ज़्यादा जामुन ऐसे नीचे गिरे होते हैं, रोज़ ही गिरे होते हैं इस तरह से। तो फिर मैंने कहा यहाँ पर दोपहर का टाइम है तो खाने में हम कर लेते हैं, मीठी रोटी बनाते हैं। तो चीनी ऐसी मैंने रोटी को लगा ली है और ऊपर ये मैं दूसरी रोटी इसके रख दूँगी और इसको फिर अच्छी तरह से हम बेलेंगे और जितनी बड़ी करनी है हम कर सकते हैं। बेल कर जी रोटी मैंने ऊपर डाल दी है। माशाल्लाह से जो इस रोटी की खुशबू होती है, अरोमा आता है, उस माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार रोटी बनती है। और यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा क्रिस्पी करेंगे क्योंकि क्रिस्पी कर कर खाने का अपना ही जायका है और मज़ा है। अच्छा, इसको दही के साथ भी आप ले सकते हैं, रोटी को वैसे भी खा सकते हैं सादा। और अगर किसी को अचार के साथ कभी किसी ने टेस्ट किया है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किसी ने अचार के साथ भी कभी खाया है मीठी रोटी को। क्योंकि अचार के साथ जब मीठी रोटी को खाया जाता है तो बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही मज़ेदार रोटी हो जाती है। ये जी मज़ेदार सी रोटी तैयार है और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाई थी मैंने, क्योंकि मुझे क्रिस्पी रोटी ही अच्छी लगती है ये वाली। हम सबको ही ऐसे ही रोटी पसंद है, जब मीठी रोटी बनती है तो ऐसे ही बनती है। तो यहाँ पर जी शाम का टाइम हो गया है तो मैं सोच रही थी कि आज क्या बनाऊँ, समझ नहीं आ रही थी। खाना बनाना तो ठीक है, लेकिन खाना क्या बने ये भी सोचना एक आर्ट है।
तो यहाँ पर मैंने कहा चलें बकरे का पुलाव बना लेते हैं। तो यहाँ पर जी यखनी रख दी हुई मैंने, क्योंकि यखनी पुलाव बनना है। तो यखनी भी यहाँ पे बन रही है और साथ ही साथ जी मैं मसाला भून लेती हूँ ताकि फिर जल्दी से पुलाव को रेडी करते हैं। यहाँ जी मैंने मसाला भून लिया है और साथ ही मैं इसमें गोश्त ऐड कर दूँगी, चावल ऐड कर दूँगी और फिर इसको दम पे रख देंगे और जी मज़ेदार सा यखनी पुलाव रेडी हो जाएगा। यखनी पुलाव बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। यखनी निकाल कर सिंपली मसाला भूनकर तो उसमें ऐड कर देती हूँ और मज़ेदार सा पुलाव तैयार हो जाता है। और जो खुशबू आती है इसके दम के टाइम, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। लाजवाब खुशबू होती है इसकी जब दम रखते हैं इसको। और उसके बाद जब दम इसका तोड़ा है तो माशाल्लाह से लंबा लंबा चावल है और ये रेडी हो चुका है मज़ेदार सा पुलाव। अब इसको एंजॉय करते हैं। और साथ ही मैंने बना ली है यहाँ पर मिर्चों वाली दही, क्योंकि मैंने लेने भेजा था धनिया बाज़ार में नहीं मिल रहा, तो मैंने खाली मिर्चों वाली दही बना ली है। और इसके साथ अब हम बोतल को एंजॉय करेंगे। सबको खाना मैंने सर्व कर दिया था और ख़ुद भी मैंने अपना खाना रेडी कर लिया है। राइस के साथ दही को एंजॉय करेंगे और साथ ही हम बोतल पियेंगे। और ये मैं खाना खा रही थी यहाँ पर और देखा सा इन दोनों पारों ने इतना यहाँ पे मैश कर दिया है, सारे टॉयज़ बॉक्सेस में से निकाल दी हैं, अखबारों का भी बुरा हाल कर दिया है। अब ये मैं वेट कर रही हूँ कि मैं खाना ख़त्म करूँ और इनको पकड़ लूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा गंद डाल दिया है। मैं यहाँ पे समेटती हूँ सब चीज़ें और ये यहाँ पे सब चीज़ें बाहर निकालते रहते हैं। इनको समझा के थक गई हूँ, लेकिन इनको समझ नहीं आती। क्या करूँ इनका, मुझे समझ नहीं आ रही। ये देखें ज़रा, वो सारा कुछ खाने के बाद अब गत्ता खाना शुरू कर दिया इसने कि मैं गत्ता भी खा लेता हूँ। तो अब मैंने इनको खाना खाने के बाद बास करना है और उसके बाद मैंने इन चीज़ों को समेटना है, क्योंकि अखबारें भी सारी इन्होंने फाड़ दी हैं और पेपर जगह जगह, पानी की बोटल्स भी, पता नहीं कहाँ कहाँ से चीज़ें निकाल कर ले आते हैं, ऐसे गंद फैलाते हैं। देखिए ज़रा गत्ता खा रहा है, कोई हाल है ठीक लाइन तुम्हारा। तो अब इसको मैंने बुलाया, इधर इधर आना ज़रा, क्या कर रहे थे। तो मुझे आके फ़ौरन भाग के आया, मुझे बता रहा कि मैं क्या कर रहा था वहाँ पे, कि वहाँ पे सारा मैं ना मैस करके आया हूँ और जाके अब उसको उठाओ, ये कह रहा मुझे। ये देखें ज़रा, इससे बातें कर रही थी तो मैंने कहा चले मैं अपना मील भी फिनिश कर लेती हूँ। तो जल्दी से मैं अपना खाना यहाँ पे खाऊंगी और फिर इनको ठीक करूँगी। और यहाँ पर जी ये सारी शरारतें करके अब यहाँ पर आकर आराम से सो गया, जैसे इसने कुछ भी नहीं किया हुआ। और ये इससे ज़्यादा मासूम किटन कोई और है ही नहीं है। और ये जो यहाँ पे जो छोटे से लाइन साहब हैं और ये मेरे पास बैठ के बहुत आराम से खेल रहा है। और इसको मैंने पूछा है कि इसने क्या किया, अभी वहाँ पे सारा गंद भी मचा दिया है। तो ये तो कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो यहाँ तब से यहीं पे बैठा हुआ था और कुछ भी नहीं कर रहा था। इनोसेंट देखें कितने ज़्यादा ये। तो यहाँ पर ये मेरे साथ अब खेलना स्टार्ट कर दिया इसने, ये मेरे साथ यहाँ पे खेल रहा है। तो जी यहाँ पर टाइम हो गया है जी, देखें ज़रा, ये जो नी कैप होता है ना, उसको पकड़ के ही भाग रहा था काफ़ी देर से। देखिए अपना इसका वज़न देखिए और नी कैप का ना वेट देखें कितना ज़्यादा है। ये देखें इसको लेके भागेगा, मैं कह रही मुझे पकड़ा नहीं रहा, देखे कैसे भाग रहा है। और पता नहीं कहाँ जाके छुपाना है इसने इसको। देखें, ये देखें ज़रा, ऐसे ही ना कैट्स ना चीज़ें उठा के भाग जाती हैं और छुपा देती हैं और फिर बाद में निकाल निकाल के खेलती हैं। सारी मेरी जो कैचर्स और पोनियाँ ना इन्होंने ऐसे ही घुमा दी हुई हैं। ये देखिए यहाँ पे छुपा दी। मैंने कहा करना क्या है इसका, नहीं बता रहा। मैंने कहा अच्छा ज़रा बाहर आओ ज़रा, इसने यहाँ पे छुपा दिया अपनी तरफ से। तो उसको जब ये बाहर आया तो मैंने कहा इधर आओ ना ज़रा, मुझे बताओ क्या कर रहे थे। तो फ़ौरन भाग के आ गया कि क्या मुझसे बात हो रही थी, मैंने कुछ किया है? नहीं, तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ठीक है, मैंने कहा बहुत ही मासूम है ये। और अब ये दोनों आपस में खेल रहे हैं और ये फ़ाइट भी हल्की फुल्की कर लेते हैं इस तरह से और खेलते भी हैं माशाल्लाह से। तो खेलने के बाद अभी रात को जैसे ही मैं सोने की लेटी हूँ तो ये मेरे दुपट्टे के साथ इसने बुरा हाल कर दिया है लाइन ने। और साथ ही साथ ये ना गोल्डन को भी मिला लेता है, उसको भी सोने नहीं देता और ख़ुद भी सोता नहीं है। जब तक इसने थक नहीं जाना, इसने सोना नहीं है। और थकना ही नहीं है इसने, ये थकता ही नहीं है माशाल्लाह से। खेलता है, किसने खेलना है और बस खेलना है। और लाइन जाके ना जो गोल्डन है ना जाके सो जाता होता है, लेकिन लाइन ने इसको सोने नहीं देना, तब तक इसने खुद नहीं सोना। खुद इसने ऐसे ताड़ के सोना ना, जब सोना है कि गोल्डन आके इसको छेड़ेगा भी ना तो ये उसने उठना नहीं है, क्योंकि कहेगा मैं सोया हुआ हूँ इस तरह से। और ये कभी आगे जा रहे हैं, कोई पीछे जा रहे हैं। और मैं आधी रात को उठ के बैठी हुई हूँ कि छोटे पाड़े खेल रहे हैं। और अम्मी को आवाज़ आती है, फिर अम्मी गुस्सा करती हैं कि ये अभी तक सोई नहीं है। नहीं, अब इनको कैसे समझाऊँगे, सोना है, अपनी मर्ज़ी से उन्होंने सोना है। और सारा गंद इन्होंने फिर दोबारा से मचा देते हैं। ये पता नहीं कहाँ से चीज़ें उठा लाते हैं और निकाले जाते हैं, मेरा काम बढ़ाते हैं और कुछ भी नहीं करते ये दोनों।
जो टिग्गी था इस टाइम बैठ गया हुआ था, तो मैंने कहा कि अभी तक वो अंदर नहीं आया, तो मैंने फिर टिग्गी को आवाज़ दी, तो फिर टिग्गी अंदर आया है, तो वो आके आराम से सो गया था। लेकिन ये दोनों साहब नहीं सो रहे थे, ये मुसलसल यहाँ पे माशाल्लाह से खेल रहे हैं और खेल रहे हैं बस। और ये इनको एक स्टूल मिल गया हुआ खेलने के लिए, जिसके अंदर जाकर छुप जाते हैं। ये देखें, जब मैं उठाऊँगी ना तो ये छुपा होगा। ये हाइड एंड सीक अपनी तरफ से खेलते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये मुसलसल यहाँ पे खेल रहे हैं और मैं चुप करके बैठी हुई और देख रही हूँ कि कर क्या रही हैं ये। अब अभी फजर के लिए उठे हैं तो बाहर देखा है इतनी तूफ़ानी बारिश आ रही है, इतनी तूफ़ानी बारिश है बाहर, तो बस्तगफार। ये बारिश काफ़ी देर से हो रही है, आवाज़ इतनी इस बारिश के अंदर मतलब अजीब अजीब आवाज़ें हैं। तो लेकिन पिछले 1 घंटे से मुझे आवाज़ें आ रही थी, तो मैं देख रही थी कि बारिश हो रही है। लेकिन अभी जब मैंने उठ कर फजर में देखा है, लाइव देखा बाहर जाके, तो वो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। और बाहर तो ऐसा तो पानी खड़ा हो गया है ऐसा लग रहा है। लास्ट में भी जब 3 या 4 दिन पहले बारिश हुई थी ना, तो हमारे सामने वाले घर का वो जो नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी वाला मीटर, वो जल गया था। उससे आगे वाले घर का शीशा टूट गया था। पीछे गले में 2 दस्त गिर गए थे। इतनी तूफ़ानी बारिश थी लास्ट टाइम जो हुई है। अभी भी यही हाल है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। आवाज़ भी आपको आ रही होगी बारिश की, बहुत तेज़ बारिश है। तो फजर मैंने पढ़ ली है माशाल्लाह से। और अब छोटे बड़े भी उठ गए मैं सारे, इनको थोड़ा थोड़ा खाना छाना डालते हैं क्योंकि इनको भूख लगी होगी। ठीक है, उसके बाद फिर बारिश देखते हैं भाई। और यहाँ पर जी मैं उठी हुई थी तो इनका प्ले टाइम स्टार्ट हो गया हुआ था और ये प्ले टाइम कर रहे हैं। ये जब भी आप उठेंगे ना रात को, ये फ़ौरन साथ उठ जाएंगे आपके, इस तरह इनकी आदत है। और जो ये टिग्गी बिल्ला है ना, ये टिग्गी बिल्ला रात से बाहर था। मुझे इतनी टेंशन हुई ना जब मैंने बारिश देखी, और मैंने फ़ौरन से उठ के बाहर गई। मैंने कहा टिग्गी बिल्ला किधर गया, शुक्र है ये अंदर आ गया, वरना इसको मैंने बड़ी आवाज़ें दी थी, आ ही नहीं रहा था अंदर। तो अब ये अंदर आ गया टिग्गी बिल्ला। ये जी टिग्गी अंदर आ चुका है। पहले एक दफ़ा रात को बाहर जब गया था ना, तो मैंने इसे आवाज़ दी थी तो ये अंदर आ गया था। जब छोटे पाले उठ के थे तो तब ये अंदर था। उसके बाद ये फिर बाहर चला गया था और दोबारा से मैंने इसको आवाज़ दे के अंदर बुलाया है, क्योंकि बाहर बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। तो मैंने कहा ये कहीं गीला ना हो जाए, या क्योंकि अक्सर कैट्स ना जब बारिश होती है ना तो कहीं दूर निकल जाती हैं कि हमें कोई छुपने की जगह मिले, उनको मिलती नहीं ना, तो वो जगह ढूंढने के चक्कर में ना बहुत दूर निकल जाती हैं और अक्सर तो घर का रास्ता भी भूल जाती हैं। तो इसलिए बारिश में अगर आपकी कैट बाहर चली जाए तो उसको ज़रूर अंदर लेकर आएँ, क्योंकि ये मिलती नहीं फिर बारिश में बाद में। तो यहाँ पर टिग्गी शुक्र अल्लाह का अंदर आ चुका था और यहाँ पे बारिश मुसलसल हो रही है। कितनी प्यारे प्यारे से रोज़ बारिश के गिर रहे हैं माशाल्लाह से। तो यहाँ पर जो वो थे ना जामुन के दरख्त के सारे जामुन, वो भी नीचे गिर रहे थे। तो अब जब अंदर आके मैंने इनको देखा है, टिग्गी बिल्ली को मैंने समझाया है कि बारिश के दौरान बाहर नहीं जाना, जब बारिश हो तो तुमने अंदर आ जाना है। इसको मैं यहाँ पे समझा रही थी। तो यहाँ पर जी लाइन और गोल्डन भी आ गए हैं इसके साथ खेलने के लिए। तो खाना छाना इनको मैंने डाल दिया था, इन्होंने खाना वगैरह माशाल्लाह से खा लिया तीनों ने। और यहाँ पे अब इनका प्ले टाइम स्टार्ट होगा और ये मुझे लगता है बहुत लंबा प्ले टाइम है और मुझे जाकर सोना चाहिए, क्योंकि ये इन्होंने खेलते खेलते सुबह कर देनी है और ख़ुद ही ये जाकर सो जाते हैं। ये इनका ये हिसाब है कि खेल के ना खुद सो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर जाकर सो गई थी। तो जब मैं सुबह उठी हूँ दोबारा, मतलब तकरीबन 9 बजे का टाइम है ये, तो यहाँ पर बजी मैं टोस्ट गर्म कर रही थी और साथ मैंने ऊपर चाय रख दी है। तो बाहर अभी भी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और ठंडा मौसम हो गया है। तो यहाँ पर जी मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं नाश्ता करने लगी हूँ जी। टोस्ट के में मैंने लगा लिया था जैम और मक्खन लगा लिया है और साथ ही मैंने चाय का कप ले लिया है। तो बाहर देखते हैं माशाल्लाह से बारिश हो रही है और जामुन सारे दरख्त से नीचे गिरकर तो वो टूट जाते हैं, मतलब फट जाते हैं, टूट नहीं जाते, फट जाते हैं, उनकी स्किन सारी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर बारिश मुसलसल हो रही है और बादल बहुत ज़्यादा आए हुए हैं और हवा इतनी ठंडी चल रही थी। और अंदर अगर एसी भी लगा हुआ है ना, तो अगर आप बाहर की तरफ मूव करते हैं ना, सेहन में जाएँ, तो लगता है जैसे बाहर ज़्यादा ठंडा एसी है, क्योंकि वो अल्लाह ताला का एसी है, वो ज़्यादा ठंडा ही होगा। तो ये इंसान का एसी इतना ठंडा नहीं लगता, अंदर गर्म लग रहा होता है और बाहर बहुत ठंडा लग रहा होता है। मैंने घर की सारी विंडोज़ ओपन कर दी थी, तो ये तीनों विंडो के पास आकर बैठ गए हैं और बाहर देख रहे हैं बारिश को कि हमें ये बाहर जाने दें। मैंने इनको कह दिया कि मैंने बाहर जाने नहीं देना, क्योंकि अभी बारिश हो रही है। टिग्गी बिल्ला चाह रहा कि बाहर जाए, क्योंकि सिर्फ टिग्गी ही बाहर घूमता है
और लाइन और गोल्डन तो भी छोटे ही बाहर नहीं जाते, तो लेकिन ये बाहर की तरफ देख रहे थे, लेकिन मैंने कहा बाहर नहीं जाना, बाहर अंदर से ही बाहर की ठंडी ठंडी हवा लो। तो ये यहाँ पर तीनों प्ले कर रहे हैं और जो ये लाइन है ना, इसका पूरा इरादा कि ये बाहर जाए, क्योंकि इसने 2 से 3 दफ़ा विंडो खोलने की कोशिश भी की थी। तो मैंने इसे मना किया बाहर नहीं जाना, जब बड़े हो गए ना फिर बाहर जाना है, अभी छोटे हो, बाहर बड़ी बड़ी कैटोज़ हैं जो कि मारेंगी। तो यहाँ पर जी अब ये शालू आई मेरे पास अंदर आज। शालू दूसरा बेबी लेके नहीं आई अभी तक, अपनी मर्जी है तेरी, वैसे मैंने हिसाब लगाया है। तो आज खाने में बनाएंगे हम भुना हुआ कीमा और साथ ही मैं बनाऊंगी आलू बैंगन। अच्छा, बैंगन ना 2 किलो मंगवाए थे, ठीक है, पकाने के लिए, लेकिन तकरीबन सारे ही अंदर से ख़राब निकल आए हैं, तो मतलब थोड़े से बैंगन बचे हैं। तो फिर इसलिए मैं साथ ना कीमा भून रही हूँ, ताकि फिर हम साथ कीमा भी खा लेंगे। और यहाँ पर जी हंडिया बन रही है, तो हंडिया दिखाते हैं आपको। ये हैं जी आलू बैंगन, अभी पक रहे हैं, ठीक है, और साथ ही जी कीमा भून रही हूँ कि मैं ये। तो साथ ही मैंने क्या आटा गूँध लेते हैं, जल्दी से मैंने आटा गूँध लिया और फिर खाना वगैरह रात का हम सब ने माशाल्लाह से खा लिया था। तो यहाँ पर जी अब यहाँ मेरे पास बैठा हुआ है, बहुत ही प्यार से आकर बैठ गया था गोल्डन, क्योंकि अब इसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो उसका सोने का टाइम है। तो लेकिन मैं अभी उठी हुई थी तो मेरे पास आके ऐसे बैठ गया है, और ये जो लाइन है ये भी खेल खेल के थक चुका है, और ये भी मेरे पास ऐसे आके, मैं बैठी थी तो आके लेट गया मेरे पास इस तरह से, माशाल्लाह से कितना प्यार लग रहा है। तो यहाँ पर जी सो गए हैं ये दोनों। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में जी बाहर क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो लाड़ा भी अंदर आ गई है और ये तीनों माशाल्लाह से छोटे पाड़े भी अंदर थे। तो यहाँ पर ये इनका प्ले टाइम स्टार्ट होने वाला है, ये प्ले टाइम कर रहे हैं और मैं किचन में जा रही थी। जी आज मैं दोपहर में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी कीमे वाली रोटियाँ। तो कीमा हमने रात को बनाया था ना, वो पड़ा हुआ है, तो उसकी हम रोटियाँ बनाएंगे। और पहले मैंने सोचा था कि हम आलू वाली रोटियाँ बनाते हैं, क्योंकि मौसम बाहर बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है मुसलसल और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो लेकिन फिर मैंने कहा चले अगर कीमा है तो कीमे वाली रोटियाँ बना लेते हैं। तो मैं कीमे वाली रोटियाँ बनाने जा रही हूँ, तो बनाते हैं रोटियाँ। कीमा आप रोटियों में ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं, यानी इस कीमे को अगर आप ब्लेंड कर लें तो ये बहुत ही बारीक सा हो जाएगा, तो आप डाल सकते हैं। लेकिन मैं इसको इसी तरह डाल लूँगी, क्योंकि ये इतना मोटा कीमा नहीं है कि मुझे ब्लेंड करने की ज़रूरत पड़े, और माशाल्लाह से अच्छी तरह से गला भी हुआ है ये। तो इसको सिर्फ रोटी के अंदर ऐड करेंगे और रोटी रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने रोटी के अंदर ऐड करके रोटी रेडी कर दी है और तवे पर डाली है। आप हल्का का घी लगाएंगे और थोड़ी सी रोटी क्रिस्पी करेंगे और बहुत ही मज़ेदार सी रोटी तैयार हो गई है। कीमे वाली रोटी बन रही थी, खुशबू बाहर तक जा रही थी, क्योंकि बहुत ही प्यारा सा इसका अरोमा आ रहा था। और टेस्टी सी रोटी तैयार हो चुकी है, दही के साथ इसको सर्व करेंगे, खुद भी खाएंगे, सबको भी खिलाएंगे। तो यहाँ पर जी रोटी रेडी हो गई है, सबने खाना खा लिया था माशाल्लाह से। जी अब तैयारी कर लेते हैं रात के खाने की। रात के खाने में आज बनेंगे दाल चावल, चने की दाल और चिकन बनेगा, और साथ चावल बॉयल राइस बन जाएंगे। अच्छा, तो वो चने की दाल के अंदर मैं ऐड करूँगी बोनलेस चिकन, और साथ ही हम दाल बनाएंगे और साथ ही मैं चावल भी रख देती हूँ ऊपर। सबसे पहले चिकन को भून लेंगे, बोनलेस चिकन को भून लेंगे, उसके बाद दाल ऐड करेंगे, फिर प्रेशर लगा देंगे, दाल अच्छी तरह से गल जाएगी और मैश हो जाएगी। नहीं होगी तो हम उसको गोटा लगा देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम राइस भी रेडी कर लेते हैं और रात का खाना तैयार होगा। यहाँ जी दाल रेडी हो रही है, और जो मैंने राइस बनाए थे उसकी वीडियो भी मुझसे मिसप्लेस हो गई है, और साथ ही साथ जो मैंने खाना सर्व किया था उसकी वीडियो भी मुझे नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। गैलरी शायद फिल हो गई थी, इसी वजह से वो मतलब सेफ़ ही नहीं हुई। जून के 3rd वीक में मैंने आपको बताया था कि मैं कहीं जा रही हूँ, लेकिन मैं लेटर ऑन बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो एक सब्सक्राइबर का मुझे मैसेज आया था कि आपने लेटर ऑन वीडियोस में बताया नहीं कि आप कहाँ गई थी। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरी जो सिस्टर है ना, उसकी एक फ्रेंड है, तो उसकी मदर की तबीयत ठीक नहीं थी, वो हॉस्पिटलाइज थी। तो मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों उनका पता लेने के लिए हॉस्पिटल जा रहे थे। तो फिर उनका पता लिया हमने वहाँ से, और फिर हम घर वापस आ गए थे। वही हमें 2 से 3 घंटे लग गए थे आने जाने में, क्योंकि उसका घर काफ़ी दूर था। तो होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा। तो यहाँ पर अब मैं अपने छोटे पहाड़ों की वीडियोस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर जी लाइन का काम देखें ज़रा, ये कहाँ पे जाके बैठा हुआ है। ये ग्लोब सा बना हुआ था, इसके अंदर बल्ब था, बल्ब तो पता नहीं कहाँ इन्होंने रख दिया या फेंक दिया, पता नहीं मुझे कहाँ गया है। और ये इसके अंदर खुद इसके अंदर है।
इसी के साथ मैं अपना इस वीक का व्लॉग एंड कर रही हूँ। आपको नहीं बताना है आपको व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।